एक मां इंसाफ मांग रही है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल ये कि नाबालिग को एसयूवी चलाने की अनुमति कैसे दी गई, कैसे मिल गई। दूसरा बड़ा सवाल ये कि 13 बार ओवर स्पीडिंग का चालान कटा, फिर भी आरोपी को गाड़ी कैसे मिली। तीसरा बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि रीलबाजी के लिए ओवर स्पीड ड्राइविंग ट्रैफिक पुलिस ने क्यों नहीं रोका। ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही थी, उसको ये स्पीड दिखाई नहीं दी किसी भी रेड लाइट पर। दिल्ली की व्यस्त सड़क पर रीलबाजी कैसे कर रहा था आरोपी। रीलबाजी और रफ्तार की सनक पर अंकुश कब लगेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। हमारे सहयोगी सैयद ओवैसी अली इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। सैयद, सबसे पहले मैं ये अपडेट जानना चाहूंगी कि इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है। एक मां जो बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसकी सिसकियों में उसके शब्द दब जा रहे हैं। वो न्याय मांग रही है, इंसाफ मांग रही है। एक सिंगल मदर होने के नाते 23 साल तक अपने बच्चे को कैसे पाला पोसा होगा, वो मां ही जानती है। आज वो इंसाफ की गुहार लगा रही है कि एक फन के लिए उसके बच्चे की जान ले ली गई। और वैसे 3 फरवरी को जब ये पूरा मामला होता है, तो उसके बाद सबसे पहले जब मौके की पुलिस वहां पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद सीधा एफआईआर दर्ज करने की जगह पर चक्कर लगवाना शुरू करती है। जो माँ है वो लगातार थाने के चक्कर काटती है, हॉस्पिटल के चक्कर काटती है। साथ ही साथ हॉस्पिटल के साथ साथ वह इस बात की गुहार लगाती है कि मेरे बेटे की मुझे शक्ल दिखा दी जाए एक बार, ताकि उसका उपचार वो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर में करा ले। वहीं साथ ही साथ जब वो दबाव बनाना शुरू करती है, तब उसके बाद उसकी ईसीजी कराई जाती है, और ईसीजी होने से पहले ही खासतौर से उसको मृतक घोषित कर दिया जाता है। क्योंकि मामला अगर देखा जाए तो लगभग 12:30 का है, और ये सेक्टर द्वारका के 11 के पास जो मेट्रो के स्टेशन है, वहां पर गेट नंबर 1 है, और उसी गेट नंबर 1 से जब इनका लड़का सामने से निकलता है बाइक लेकर, तभी स्कॉर्पियो बहुत तेजी के साथ में आती है। आने के बाद सीधा टक्कर मारती है और लगभग 7 फीट लड़का ऊपर उछलता है। उछलने के बाद स्कॉर्पियो पे गिरता है, और फिर लगभग 100 मीटर की दूरी तक उसको लगातार स्कॉर्पियो से घसीटती हुई स्कॉर्पियो लेकर जाती है। इतना ही नहीं, साथ ही साथ अगर उस लड़के की बात की जाए जिसका नाम अक्षत्र है, जिसने टक्कर मारी थी, और उसकी उम्र की अगर बात की जाए तो लगभग 17 वर्ष है, जो नाबालिग है। ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, और लाखों रुपए के चालान उस पर अभी तक दर्ज हैं। हालांकि ट्रैफिक रूल की अगर बात की जाए तो ऐसा कोई चालान नहीं है जो उसने अब तक कानून के नियमों को, खासतौर से मोटर अधिनियम के, उसने तोड़ा ना हो। वहीं इस पूरे मामले के साथ साथ में अब अगर देखा जाए तो जब टक्कर लगती है स्कॉर्पियो की, तो सामने जो एक कैब चलती होती है, सीधी गाड़ी उसमें जाकर टकराती है। उसके बाद जो उसका ड्राइवर होता है, उसकी पसलियां टूट जाती हैं, सर में गंभीर चोट आती है, और उसके बाद फिर उसका उपचार एक निजी अस्पताल के अंदर में चलता हुआ नजर आता है, जहां पर उसकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। सैयद, आगे अपडेट आपसे लेंगे इस पूरे मामले को लेकर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।